दूसरे टी20 मैच का शेष तीसरे टी20 मैच में हो गया ढेर। जी हां, जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने जबरदस्त रणनीति बनाई और शेर को लिया घेर। तीसरे टी20 मैच में भारत के अभिषेक शर्मा, जो कि दूसरे टी20 मैच में शानदार जोरदार धमाकेदार शतक बना करके पूरी दुनिया की नजरों में आ गए थे, जिनको रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, तीसरे टी20 मैच में उनको ओपनिंग क्रम से हटा करके फर्स्ट डाउन भेजा गया। और शायद यही वजह थी कि वो इस चेंज से एकदम से चौंक गए और वो इस नए बल्लेबाजी क्रम पर बल्लेबाजी करने में थोड़े से असहज नजर आए और उनकी इसी असहजता का फायदा उठाया जिम्बाब्वे के गेंदबाजों ने, जहां पर सिकंदर रजा ने उनको एक शानदार गेंद पर कैच आउट करा दिया। गौरतलब है कि अभिषेक शर्मा ने दूसरे टी20 मैच में मात्र 46 गेंदों में ही जोरदार धमाकेदार शतक लगा करके सबसे तेज शतक लगाने वालों की सूची में भारतीयों की तरफ से तीसरे स्थान पर पहुंचने का गौरव हासिल किया था। उनको रोहित शर्मा का उत्तराधिकारी बताया जा रहा था। जिस तरह से उन्होंने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की, उससे उन्होंने काफी सारी उम्मीदें भी जताई थी, लेकिन तीसरे टी20 मैच में कुछ नए खिलाड़ी टीम में शामिल किए गए और इस प्रकार से अभिषेक शर्मा, जो कि एक ओपनर ही है और आईपीएल में भी उन्हें जो प्रसिद्धि मिली थी वो ओपनिंग स्थान पर धमाकेदार बल्लेबाजी के दौरान ही मिली थी, लेकिन यहां पर भारतीय टीम मैनेजमेंट ने यशस्वी जायसवाल को टीम में स्थान देने के लिए, उनसे ओपनिंग कराने के लिए अभिषेक शर्मा को फर्स्ट डाउन उतारा और शायद इस नए स्थान पर वो असहज महसूस हो रहे थे और यही वजह है कि उन्होंने आते ही उतने धमाकेदार ढंग से बल्लेबाजी नहीं की। उन्होंने 9 गेंदों का सामना किया, इस दौरान सिर्फ वो 10 रन ही बना सके और तो और उनके बल्ले से कोई छक्का नहीं निकला, वो सिर्फ एक चौका मारने में सफल रहे। यानी कि यहां पर वो इस नए बल्लेबाजी क्रम फर्स्ट डाउन में आकर के थोड़े से असहज महसूस हो रहे थे। वैसे भी ओपनिंग स्थान उनके लिए एकदम से फिट बैठता है, जिस तरह से वो खेलते हैं, एकदम से विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं, तो वो नई गेंद से ही उनका ये विस्फोटक अंदाज सामने आता है। जैसे गेंद पुरानी होती है वो थोड़े से असहज हो जाते हैं और वो चीज हमने यहाँ तीसरे टी20 मैच में देखी है कि दूसरे टी20 मैच में जो शेर की तरह दहाड़ रहा था वो इस मैच में पूरी तरह से खामोश रहा। जिम्बाब्वे के गेंदबाज उसको बांधे रखने में सफल रहे। तो कुल मिलाकर के आप लोगों का क्या कहना है? क्या अभिषेक शर्मा को फर्स्ट डाउन या किसी और नंबर पर भेजा जाना उचित है, या फिर जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस तरह की बल्लेबाजी वो हमेशा से करते आए हैं, यानी ओपनिंग स्थान पर, वहीं पर उनको भेजा जाना चाहिए था? वैसे मेरे हिसाब से तो शुभमन गिल को ओपनिंग नहीं करना चाहिए था। शुभमन गिल ने पिछले कुछ मैचों में फर्स्ट डाउन आकर के दिखाया था और उन्होंने वहां पर आकर शतक भी बनाया था। यानी कि शुभमन गिल विराट कोहली की तरह फर्स्ट डाउन आकर के सफल हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा से इस तरह का क्रम चेंज नहीं करवाना चाहिए। वो ओपनिंग में आकर के विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकते हैं तो करते हैं। मेरे हिसाब से तो यहां पर यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग बहुत बढ़िया रहती है और ये दोनों बल्लेबाज जिस तरह से विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं वो भारत के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। वैसे भी शुभमन गिल ने ओपनिंग में आकर के अर्धशतक तो लगाया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने स्लो अंदाज में बल्लेबाजी की वो भी चिंताजनक है। जैसे उन्होंने 49 गेंदों में 66 रन बनाए, ये बहुत ही स्लो स्ट्राइक रेट था और जिस भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल जैसे विस्फोटक बल्लेबाज बैठे हो, वहां पर इतने स्लो स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा। अब कल्पना कीजिए कि यदि अभिषेक शर्मा ओपनिंग में आती और वो 49 गेंद खेलते तो ये स्कोर कम से कम 80 के प्लस होता। तो कुल मिलाकर के यहाँ टीम मैनेजमेंट को ये विचार करना चाहिए कि अगर अभिषेक शर्मा टीम में है तो अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी ही सबसे बेस्ट रहती। तो इस बारे में आप लोगों का क्या कहना है? आप लोगों के विचार, अपनी भावनाएं कमेंट करके जरूर दें। क्या अभिषेक शर्मा और यशस्वी जायसवाल की ओपनिंग जोड़ी को आप भी पसंद करते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।